हर कोई पोलियो टीम पे हमले की बात कर रहा है और इल्जाम सीधा सीधा सिकंदर हयात खान पे। हाँ, तो आप उसके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लेते? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरे सर पे रखी हुई दस्तार और ताया जान को दी हुई जुबान मुझे रोक देती है। इतने बड़े सानहे के बाद उसका मुतमईन होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा लाला। क्या कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा जिरगा बुलाएगा ना, तो हम तैयार हैं जिरगा का सामना करने के लिए। वैसे शहरियार साहब, आपको किसी पर कोई शक व शुबा है इस सिलसिले में? फिलहाल कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि यह हमारे एरियाज को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। सरदार सिकंदर के सामने तेरी जबान ना फिसले, वरना जो हादसा तेरे शौहर को पेश आया वो तेरे साथ भी तो हो सकता है ना। पोलियो टीम पर हमला हमारे पूरे गांव की इज्जत खाक में मिल गई। इस हमले ने नाक कटवा दी हमारी, और ये हमला करने वाला ये शख्स कोई बाहर से नहीं आया, यहां इसी गांव से होगा, इसी इलाके से होगा। लेकिन जिस दिन हमारे पास शवाहिद जमा हो गए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा ख्याल है उस आदमी को इनाम देना चाहिए जिसने उन लोगों को सजा दी है। और मेरा अपना भी यही मानना है कि जब भी उस पोलियो टीम ने यहां का रुख किया, हम उसे मार भगाएंगे। क्यों? इसमें गलती क्या है? ये लोग हमारे गांव में आके मुफ्त इलाज करते हैं। मुफ्त में इलाज नहीं करते, जहर बांटते हैं ये लोग। वरना इनको ऐसी कैसी हमदर्दी है हमारे साथ कि अपने शहर को छोड़ के यहां पहाड़ों में हमसे हमदर्दी करने के लिए आए। ये हमारी नस्ल को बुज़दिल और कमजोर करने की साजिश है। क्या आज से पहले हमारे बच्चे सेहतमंद और तवाना नहीं होते थे जब ये पोलियो के कतरे नहीं पीते थे? तो हाँ, हमारी नस्ल ने आज तक कुछ जंगजू या सूरमा पैदा नहीं किए क्या? ये सब अंग्रेजों की साजिश है। डरता है वो हमसे क्योंकि हम सरफिरे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। और आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि ये जो पोलियो की दवाई होती है, इसके अंदर पता नहीं कैसी कैसी चीजें मिलाई जाती हैं जिनका हमारे मजहब में इस्तेमाल करना ममनू है। ये गोरों की साजिश है और बाहर ही बनती हैं दवाइयां, और बाहर वाले कभी भी हमें खुश नहीं देख सकते। ये सब कहने की और सुनी सुनाई बातें हैं, इनके ऊपर इस तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। अब जब तक शहरियार पोलियो की टीम को लेकर आ नहीं जाता, हम इस तरह से फैसला सुना नहीं सकते। और मेरा ख्याल है कि मोतबरीन की भी यही राय है, वो आ जाए, दोनों तरफ के दलाइल सुनेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला सुना सकेंगे। हाँ, सिकंदर खान सही कहता है। हम यकतरफा दलाइल सुनने के बाद कोई फैसला नहीं सुना सकते। बिल्कुल। अब बेहतर ये है कि डॉक्टरों की टीम आए और फिर फैसला सुनाया जाएगा, और मोतबरीन और जिरगे के फैसले के मुताबिक जल्द से जल्द उन सब पाक दुश्मनों को भी ढूंढा जाए जिनकी वजह से हमारे गांव का इतना बदनामी हुई है। बिल्कुल ठीक है। सही। जरगा बर्खास्त। चले। आपने बुलाया था बीबी जी? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। ये कुछ सूट निकालने हैं तुम्हारे लिए। लेकिन ये तो आपने एक ही दफ़ा पहना है ना? तो फिर क्या हुआ, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। मगर फिर भी। मगर क्या, बस अब मुझे जल्दी से पहन के दिखाओ। हाँ हाँ, कल ही पहन लूँगी। बस आप ये दुआ करें कि मैं मोटी ना हो जाऊँ। अगर मैं मोटी होगी ना तो मुझे आपका कोई भी कपड़ा पूरा नहीं आएगा। अगर मोटी हो भी जाओगी तो तुम्हें नया जोड़ा दिला देंगे। वो तो मुझे पता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, बीबी कहाँ है? आज ना सारे मुलाजमों की शामत आई हुई है। बीबी जी खुद खड़े होकर सफाइयाँ करवा रही हैं।
मुझे समझ नहीं आती कि बाबा हर बात का इल्ज़ाम आप पर क्यों लगा देते हैं। सरदारी के नशे में है। मुझे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी। सगा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा चचेज़ाद तो है ना, और मैंने उसे हमेशा अपना बड़ा भाई समझा। मुझे हमेशा तुम्हारे बाबा की एक बात पे गुस्सा आता है कि वो हर बात में शहरयार को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। मतलब ये काम वो तुम्हें भी सौंप सकते थे। मुझे पता है बाबा मुझे लापरवाह समझते हैं। ध्यान रहे तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हें अपने बाबा से दूर ना कर दे और सारा प्यार शहरियार समेट ले। और इस लापरवाही की सजा मैं तो भुगत चुका हूं। मेरे बाप ने मुझे रद्द करके अपने भतीजे को, मैंने तुम्हारे बाप को सरदारी सौंप दी थी। आज जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से पोलियो के वैक्सीन के हवाले से कर रही हूँ कि पोलियो की वैक्सीन के कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स या कोई ऐसी बीमारी इसके साथ मुंसलिक नहीं है जो कतरे पिलाने की वजह से हो। पूरी दुनिया में ये वैक्सीन्स इसी तरह इस्तेमाल किए गए हैं और दुनिया के तमाम ममालिक से पोलियो इन्हीं वैक्सीन्स की वजह से ख़त्म हुआ है, इन्हीं कतरों की वजह से। तो ये आप किसी भी बच्चे को बग़ैर किसी झिझक के दे सकते हैं। दूसरी बात जो इसके हवाले से हम करेंगे कि ये वैक्सीन हलाल है या नहीं। इस वैक्सीन के मुतल्लिक, इन कतरों के मुतल्लिक सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने और यूनिवर्सिटी हमारी जो मिस्र की है उसने फतवा भी दिया हुआ है कि ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर हलाल है। इसके अंदर कोई मूज़ी या कोई हराम चीज़ शामिल नहीं है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक ने इसी से पोलियो को ख़त्म किया है। हमारे कबायली लोगों का मानना है कि पोलियो वैक्सीनेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो हमारे मज़हब में हराम है। मैं समझता हूँ ये महज एक प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। तो प्लीज़ आप ये पोलियो वैक्सीनेशन की डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि मैं अपने गाँव के भोले भाले लोगों को समझा सकूं कि वैक्सीनेशन में कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसके लिए आपको डॉक्टर अनामता से मिलना होगा। डॉक्टर अनामता कहाँ मिलेंगी वो? जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको, क्या बात करनी है? आप डॉक्टर नाम था? एक्चुअली मुझे आपसे पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में बात करनी है। कैसी बात? आप जानते नहीं है कि ये मेडिसिन हराम है? बल्कि आपको तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, वरना ज़बान नापाक हो जाएगी। देखिए आप गलत सोच रही हैं। ये जो कुछ भी हुआ है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वाह, यानी कि कोई आसमानी मखलूक आती है, हमारी मेडिकल टीम पे हमला करती है और आप लोगों को खबर तक नहीं होती। डॉक्टर नामता, आप इस वक्त बहुत गुस्से में, प्लीज़ मेरी बात तहम्मुल से समझिए। क्या तहम्मुल से समझूं मैं? उन डॉक्टर्स की हालत देखी आपने? कितनी बेदर्दी से उन्हें मारा गया, जानवरों जैसा सलूक किया गया उनके साथ। वो तो शुक्र है कि वो लोग बच गए, वरना आप लोगों ने
आप लोगों ने तो उन्हें जान से मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब आ गए हैं हमारे जख्मों पे मरहम रखने। पहले वार करो, उसके बाद हमदर्दी जताओ। क्या खूब। मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ हम लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है। मेरे चचा इस इलाके के सरदार हैं और ये सारी हरकतें ये एक मुखालिफ पार्टी ने की है हमारे इमेज को तबाह करने के लिए। हम तो खुद इस मसले का सदेबाब चाहते हैं। सदेबाब? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सदेबाब किया आपने। चलिए। ये सदेबाब है आपका, गौर से देखें। ये सदेबाब किया आपने। आइए देखिए जरा इन्हें, और दिखाऊं मैं आपको। जानते हैं आपके ये लोग कौन है? आपको क्या पता कि ये लोग कौन है? मैं बताती हूँ कि कौन है ये लोग। ये लोग वो हैं जिन पे आपने हमला किया था। इनका क्या कसूर था? इनका कसूर ये था कि ये लोग अपना घर बार छोड़ के, अपना शहर छोड़ के आप लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, आप लोगों को तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए गए थे, और इनको सज़ा मिली है। इनको सज़ा मिली है अपना मसीहाई फ़र्ज निभाने की, लेकिन फिर भी इनके हौसले अभी तक पस्त नहीं हुए। ये तो दोबारा तैयार है हमारे साथ फिर से वहाँ जाने के लिए। जहाद सिर्फ बंदूक से नहीं होता, जहाद कलम से होता है। जहाद लोगों की मदद, उनकी भलाई करने से होता है। जाइए, जाइए जाके अपनी सरदारी निभाइए और हमें अपना फर्ज पूरा करने दें आप। हम लोग आपकी बंदूक और गोलियों से नहीं डरते। अगर हिम्मत है तो हमें रोक लीजिए। शहरयार से बात कराओ। अस्सलाम वालेकुम छोटे खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पेशरफ्त हुई? कोई काम बना? फिलहाल तो डॉक्टर्स काफ़ी खफा हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं उन्हें मना लूँगा और ऐन मुमकिन है कि मैं उन्हें साथ लेकर ही आऊँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इलेक्शन सर पर है। अपने इलाके की इज्जत और उसके पॉजिटिव इमेज को बरकरार रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप परेशान मत हो, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। इस बार चंगेज़ खान को मुंह की खानी पड़ेगी। हम उसको उसके नापाक इरादों में बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी जंग चंगेज से नहीं है, अपने इलाके के मासूम लोगों की मनफी सोच से है, और जिस दिन हमने उनकी ये मनफी सोच बदल दी उसी दिन चंगेज हार जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, वो चची जान कैसी हैं और बाकी सब लोग? सब ठीक है। तुम अपना ख्याल रखो, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना। जी बहुत बेहतर। अच्छा ओके, अब तुमसे मुस्बत खबर मिलने का इंतज़ार रहेगा। ठीक है चची जान, इंशाल्लाह बहुत जल्द। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अगर शहरयार अपने साथ मेडिकल टीम को लाने में कामयाब हो गया तो
फिर ये इकदाम हमारे इलाके की नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करने में अहम रोल अदा करेगा, तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। बाबा को लगता है कि जैसे शहरयार कोई महाज पता करके आया है। और अगर सचमुच ऐसा हो गया तो मेरा मतलब, अगर शहरयार ये बात साबित करने में कामयाब हो गया कि पोलियो वैक्सीन हराम नहीं बल्कि हलाल है, तो वो तुम्हारे बाबा के और भी करीब आ जाएगा और ये उसकी जीत और तुम्हारी हार होगी। मुझे बाबा की समझ नहीं आती कि उन्हें अपने इलाके वालों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। अगर वो पोलियो के कतरे नहीं पीना चाहते तो ना पिए, तानी इतनी सरदर्दी क्यों पाल रखी है? सरदर्दी तो अब तुम्हें पालनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शहरयार तुम्हारे बाबा के इतना करीब आ जाए कि तुम्हारा हक ही तुमसे छीन ले। ना हाशिम ना, मैं इतनी जल्दी अपना हक छीनने नहीं दूंगा। भले से 2-4 काम करके वो बाबा के दिल में जगह बना सकता है, लेकिन मैं उसे अपनी विरासत में हिस्सेदार नहीं बनने दूंगा। डॉक्टर नामता अभी भी बहुत गुस्से में। कल भी मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की थी, पर वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यू नीड नॉट टू बी वरी यार, 1-2 दिन में उनका मूड ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वो अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत टची हैं। वैसे मिस्टर शहरयार, हम आपके साथ तो हैं ना, हम आज भी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर नामता की जगह पे कोई भी होता तो उसका रिएक्शन यही होना था। आप ऐसा करें कि ये USB मुझे दें, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, उन्हें हैंड ओवर कर दूँगा। थैंक यू। देखिए, आप परेशान ना हो, हम जानते हैं कि इस सब में आपका कोई कसूर नहीं था, वरना आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? असल में मुझे वहाँ के लोगों की बहुत फिक्र है जो गुमराही की राह पे निकल चुके हैं। डोंट यू वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। आई होप सो। शहरयार कब तक आएगा? अभी कुछ कह नहीं सकता, लगता है कि वो सारे काम निपटा के ही आएगा। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। मेरी आधी से ज़्यादा परेशानी उसने बांट दी है। काश अपना बेटा भी ऐसा होता। हो जाएगा, आप उस पर भरोसा भी तो नहीं करते ना खान जी। कभी कोई जिम्मेदारी, कोई काम उसे सौंप कर तो देखें। मैंने कब उस पर भरोसा नहीं किया। मैंने जब उसको कोई काम सौंपा है, संवारने के बजाय उसने उसको बिगाड़ दिया। चलो, 1-2 बार गलती हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं हम उसे बिल्कुल ही निकम्मा समझना शुरू कर दें। मैंने कब ऐसा कहा? मैंने कई बार उसको समझाया है कि शहरयार के साथ उठा बैठा करे। वो कोई और नहीं है, उसका तायाजाद है, कुछ तो सीख ले उससे। तो खान जी, यही बात आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना। आपको पता है आपने उसके दिल में कितना खौफ बिठा लिया। औलाद के दिल में वालिदैन के खौफ से ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। MNA साहब का फोन है। हेलो। कल खान जी के साथ कहीं जाना तो नहीं है बाहर? अभी तक तो कोई इरादा नहीं। ठीक है, फिर कल हमें शहर ले जाना, बाजार से शॉपिंग करनी है। जी, बहुत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नामता, मैं आपके पास ही आ रहा था। ये शहरयार ने आपके लिए USB। अब इस USB का क्या करूं? आप देख लें, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हो सकती है। वैसे वो सरदार ज़्यादा काफ़ी सीरियस लग रहा है। आई गेस कि इन लोगों को वाकई नहीं पता कि हमारी टीम पे किसने हमला किया, एंड आई थिंक कि हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारी मेडिकल टीम पे एक कातिलाना हमला हो और वहाँ के सरदार को खबर ही ना हो? राइट। डॉक्टर नामता, लास्ट ईयर हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में क्रैकर से अटैक हुआ था। चंद नामालूम अफराद ने किया था। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी हायर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इन लोगों को भी ना पता हो कि वो कौन लोग थे, किन्होंने हमला किया उन पर। चलो, लेट्स सी। अब जो भी डिसीजन लूँगी इस USB को देख के ही लूँगी। बट इन बोथ द केसेस हमारा मेडिकल कैम्प वहाँ पे जा रहा है। इन
इन तरह के हमलों से डर के मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। ऑफ कोर्स नॉट, हम आपके साथ हैं, वी ऑल सेट टू गो, और हमारा इरादा बिल्कुल नहीं बदला। दैट्स द स्पिरिट डॉक्टर जैन, वेरी गुड। जी, कैसी रही आपकी आज की मीटिंग, और आपकी मैडम का मूड ठीक हुआ कि नहीं? फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। खैर तुम ये बताओ तो मेरे काम का क्या हुआ? काफ़ी रिसर्च कर ली है और आई गेस कोई अच्छा राइटअप तैयार हो जाएगा। ग्रेट। बाकी मैंने डॉक्टर नामता को यूएस भी पहुंचा दी है। लेट्स सी क्या रद्द अमल आता है। पॉजिटिव ही आएगा। और दूसरा ये कि यूएसबी में मैंने कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स भी डाउनलोड कर दिए हैं ताकि तुम्हारी मैडम का मूड अच्छा रहे। तो अबे तू मरवाएगा यार। अबे कुछ नहीं होता, तो जाके चेंज कर, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे ये क्या रानी, ये तो तूने छोटी बीबी का सूट पहना हुआ, अभी परसों तो उन्होंने पहना था। हाँ, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तूने जरूर मांगा होगा उनसे। नहीं अम्मा, मैंने तो बस इस सूट की तारीफ की थी। उन्होंने कहा तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो। अब इतने प्यार से दे रही थी तो कैसे मना करती। खुदा पाक का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको इतना अच्छा मालिक दिया जो हमको कभी नौकर नहीं समझता, अपने घर का बंदा ही समझते। खुदा पाक उनको लाखों ढेरों खुशियां दे। फतेह रानी, ये तुम्हारे बाप से भी बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। जैसे अब लाला का रखते हैं? हाँ, जैसे तुम्हारे लाला का रखते। अम्मा, अब्बा की बरसी भी तो इसी महीने है ना? हाँ, पता भी नहीं चला, 18 साल बीत गए। अच्छा, अब उदास ना हो जाना। मैं ऐसा करती हूँ, ये सूट छोटी बीबी को दिखा के आती हूँ। ठीक छू। देख के नहीं चल सकते थे तुम? देख कर ही तो चल रहा था। मेरा मतलब है कि तुम कहाँ हवा के घोड़े पे सवार भागी जा रही थी?
तो तुम मुझे देख के पीछे हट जाते। पीछे हट जाता तो इतना हसीन हादसा कैसे होता? कैसा हादसा? यही तुमसे टकराने वाला। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे तुमको देख के तो अच्छे अच्छों का होश उड़ जाता है। मैं क्या चीज़ हूँ? जिस दिन खान सरदार को तुम्हारी शिकायत लगा दी ना, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। बच्चे की जान लोगी क्या? बच्चा? बच्चे नहीं हो तुम, बल्कि बच्चे कुचे हो। बच्चे कुचे? हेलो। हाँ, कैन वी मीट नाउ? या श्योर। कहाँ पर? हॉस्पिटल आ जाओ। ओके, आई विल बी देयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव सीन ऑल द वीडियोज एंड एवरीथिंग। सच में मुझे देख के बहुत दुख हुआ। आप लोग कैसे इन हालात में रह लेते हैं? आई एम रियली शॉक्ड। डॉक्टर नाम था, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैं चाहूँ तो मैं शहर में आके रह सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। एक हाई फाई लाइफस्टाइल किसको बुरा लगेगा? लेकिन हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है। वो हम सब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन एक मसला है। वो ये कि फ़र्ज़ करें कि हम आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं ताकि अपना काम आप इजीली कर सकें। अगर लोग ही आकर पोलियो वैक्सीनेशन और मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे या अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो आपका रिलीफ मेडिकल कैंप वहाँ पर लगवाना बिल्कुल बेकार है। अभी रिसेंटली एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो तो। हाँ, आई हैव सीन दैट वन, वो जिसमें एक औरत चीख चीख के रो रही और कह रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगी। दैट वाज सो हिलेरियस। आई मीन सच में वहाँ के लोग बहुत इनोसेंट हैं। असल में इतने दिनों से मेरा आप लोगों को समझाने का यही मकसद है कि सबसे पहले लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। अभी लास्ट ईयर भी एक मेडिकल कैंप लगा था, लोग आए थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ ही दिनों के बाद वो वापस चले गए। रीज़न वो है क्योंकि लोग वहाँ पर आकर अपना इलाज करवाना ही नहीं चाहते थे। और उन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें ये मेंशन किया कि लोग कैंप नहीं आना चाहते क्योंकि उनके दिलों में सरदारों का खौफ है। कैसा खौफ? ये उनका इनफरादी फैसला है। ये वही बात है कि इल्ज़ाम शहर में हो तो हुक्मरानों पे और गांव में हो तो सरदारों पे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहले हमें इस मसले की असल जड़ को पकड़ना होगा। वहाँ के लोगों का माइंड वॉश कर दिया गया है। उनके ज़हनों में ये बात फीड कर दी गई है कि शायद ये पोलियो वैक्सीनेशंस में कोई गलत किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि हराम है। यही बात है। मेरा यहाँ पर आने का मकसद और आप लोगों से मिलने का मकसद यही है कि उन लोगों की अक्लों पर जो पर्दा है उसे हटाना है, जिसके लिए एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद से ये सब किया जा सकता है, यानी आपकी मदद से। वेल मिस्टर शहरियार, आई एम विथ यू। बल्कि मैं आपकी मीटिंग अपने हायर ऑफिशियल से भी करवा दूंगी इस सिलसिले में। बाकी जहाँ जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, विल बी देयर फॉर यू। परफेक्ट। अब आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स बता दीजिएगा कि आप लोग कितने लोग हैं और कितने दिनों के लिए आएंगे, ताकि आप लोग आने से पहले मैं वहाँ सारे अरेंजमेंट्स करा दूँ। ऑल राइट, आई विल ईमेल यू द डिटेल्स। थैंक यू डॉक्टर नामता, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है।
And I'm really sorry for misbehaving earlier. No, it's fine now. So we're on board now. Yes. मैं आज ही अपने चचा जान को यह खबर सुनाऊंगा। ट्रस्ट मी, वो बहुत खुश होंगे। वो इस केस में कुछ खट्टा मीठा डालें, बात बहुत फैल गई है। जी नाजरीन, अब हम थाने के अंदर आ चुके हैं। SHO साहब, ये जो पोलियो टीम पर हमला हुआ है, आपके मुताबिक इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मतलब है जिम्मेदार कौन है? वो मैं ऐसे ही बैठे बैठा किसी पर इल्जाम लगा दूं? लेकिन बेटा, इस तरह के संगीन मामले में किसी को शक के दायरे में लाना भी सरासर नाइंसाफी है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन हमारी नाक के नीचे संगीन कार्रवाइयां करता रहे और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें? देखो, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम पूरी ट्राई कर रहे हैं, हम सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर मैं ये समझूं कि सुराग लगा चुके हैं मगर दबाव में आके नाम नहीं बता रहे। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो, तुम्हारा काम सवाल करना है, राय देना नहीं है। ये न्यूज़ चैनल वालों ने भी इन लड़कों को सर पे बिठा रखा है। बेटा, अगर तुम्हारे सर से न्यूज़ चैनल का हाथ हट जाए ना, तो मैं तुम्हें थाने में क्या, थाने के करीब ही भटक देना। बंद करो। जी नाजरीन, आपने देखा SHO साहब किस तरह हमारी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से चले गए। देखो बेटा, वो चले गए हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। पूछो, क्या पूछना है? ये तो आसिफ साहब क्या कहते हैं? चलो लेट्स कंटिन्यू विद हिम। तो सर, आप ही बताएं, ये जो पोलियो टीम पर हमला हुआ है, आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है? बेटा, सीधी सी बात है, ये तमाम मुखालिफ दुश्मन मुल्कों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। वो तरक्की यहाँ नहीं देखना चाहते, इस तरह के वाकयात इसलिए यहाँ पे हो रहे हैं। जनाब, ये तो आपने मसला ही हल कर दिया। तो नाजरीन, आपने देखा किस तरह इन्होंने भी वही रवायती बात की जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मामला खुद ना हल हो तो बैरूनी ताकतों पे डाल दो कि ये दुश्मन ममालिक की साजिश है। कैमरामैन इशफाक चौधरी के साथ अली इश्तियाक, फिल4 न्यूज़। सही कहा था मैंने। गाएगी दुनिया गीत मेरे। अरे वाह वाह, कहाँ से आ रही है इतना तैयार होकर? रानी से मिलने आई हूँ। वो तो घर नहीं है, वो बाजार गई है छोटी बीबी के साथ शॉपिंग करने। ओहो, तो उसने मुझे ऐसे बुला लिया? वो ना, दरअसल अचानक ही प्लान बन गया था। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ, जब वो आए तो उससे बता देना कि नाजो आई थी। अरे नाजो, कहाँ जा रही हो? ठहर जा, थोड़ी बातें हमसे भी कर ले। बाबा आए हैं मेरे साथ, उनको बोलो तुमसे चंद बातें कर लें। वैसे रानी अच्छा करती है जो तुम्हें घास नहीं डालती। हाँ, तो रानी समझदार है ना, घास तो भेड़ और बकरियों को डाली जाती है। मैं तो एक नौजवान हूँ, खूबसूरत और खूबरू। नौजवान तो मान लिया, खूबसूरत और खूबरू कहाँ से? नाजो, अपने दिल की आंखों से देख, मेरे अंदर भी एक फवाद खान नजर आएगा तुझे। ये मुंह और मसूर की दाल। क्या इत्तेफाक की बात है, आज हमारे घर भी मसूर की दाल पकी है, आजा खा ले। मैं खा के आई हूँ। ऐसे अंदर ही अंदर से ये मुझे प्यार करती है, लेकिन मान नहीं रही। खैर, मुझे तो रानी चाहिए। हाँ। गाएगी दुनिया गीत मेरे। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखिए। जी हजूर, आपने याद फरमाया? जी जी SHO साहब, आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि अगले हफ्ते शहरियार पंजाब से एक मेडिकल की टीम को लेकर यहाँ आ रहा है।
उसकी मेज़बानी और मदारत हम कर रहे हैं। आपसे सिर्फ ये इस्तदा है कि उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें और ये बात ध्यान में रहे कि कोई नाखुशगवार वाक़या न होने पाए। आप बेफिक्र रहें, मैं 2-4 पुलिस वालों की ड्यूटी उनके साथ लगा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी रही बात आपके चाय पानी की, तो वो होती रहेगी। जनाब पहले भी तो आप ही का खा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि इतने बड़े वाक़े के बाद ये मेडिकल टीम दोबारा आने को तैयार कैसे होगी? देखिए एसएचओ साहब, अभी हम पे अल्लाह का बड़ा करम है। अभी हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से सरअंजाम देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो फ़राइज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं करते। जी बजा फरमाया आपने। इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ तुझे तो पता है मुझे इसका जायका पसंद नहीं है। पसंद है कि नहीं पसंद, जल्दी जल्दी पी, ठीक नहीं होना है। ठीक होना है ना माँ, उधर कॉलेज वाले भी कह रहे होंगे इतना अरसा हो गया इरफान कॉलेज नहीं आ रहा। कॉलेज मालेज नहीं जाना है, बस ये बहुत हो गई जितनी तुमने पढ़ाई करनी थी। ये पी। तू डर गई माँ? हाँ डर गई। तेरी जिंदगी से तो बढ़कर कुछ नहीं है ना। तेरे बाप को तो खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं गंवाना चाहती हूँ। ये ले पी कि तू जल्दी से अच्छा हो जाए। पर माँ तेरे मुंह से मायूसी वाली बातें अच्छी नहीं लगती। ये पी, बस कह दिया ना कि तू ये पी और जल्दी जल्दी ठीक हो जा। पढ़ाई मढ़ाई और नहीं है। मैं इधर खान सरदार से कह के तेरे लिए गांव में कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगी। पर माँ पर कुछ नहीं, ये ले खत्म कर और जल्दी से ठीक हो जा। शाबाश शाबाश पी। अला अला अला। इन चैनल वालों को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा। सारा मीडिया बुकाव हो गया है अब, और तेरे जैसे लोग भी हैं जो नमक किसी का खाते हैं और मीठा किसी का। क्या करें हजूर, सरकारी तनख्वाह में अपना सिस्टम नहीं चलता, सो आप जैसे मेहरबानों की मदद लेना पड़ती है। महंगाई भी तो बहुत हो गई है। इस महंगाई में तुम हमें महंगा ना पड़ जाना। मैं समझा नहीं। अगर तुम सिकंदर हयात की खबर हमें दे सकते हो तो हमारे साथ भी तो बेईमानी कर सकते हो ना। नहीं नहीं, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। याद रखना, अगर हमारे साथ हराम खोरी की ना तो जीना हराम कर देंगे। मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। मीठा नहीं खाओगे? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ही ने तो कहा था कि शुगर हो जाएगी। शहरयार तो डॉक्टर्स की फौज अपने साथ लेकर आएगा। हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम नहीं होगा, अगला हदफ होगा। दावर, यहाँ के लोगों को इलाज की नहीं अनाज की ज़रूरत है। गरीब को जब रोटी नज़र आती है ना तो बाकी पूरी दुनिया उसके लिए अंधेर हो जाती है। काफ़ी देर से फ़ोन वेटिंग पर था, किससे बात हो रही थी? शहरयार से बात कर रहे थे। और ये तुम कब से मेरी कॉल ड्यूरेशन नोट करने लग गए हो? और अगर फैसला तुम्हारे खिलाफ आया तो? हम आंधियों के डर से दरख्त से फल तोड़ कर रखते नहीं हैं, बल्कि आंधियों का मुकाबला करते हैं। बस तो फिर आज तुम बाहर से खाना नहीं खाओगे, तुम्हारी दावत हमारे घर पे। Really? हाँ, वो मम्मा तुमसे मिलना चाहती हैं। आप इन लोगों के खिलाफ कोई मौसर और मुफीद कदम क्यों नहीं उठाते जो इन मेडिकल टीमों पर हमला कर देते हैं? दरअसल मेडिकल कैंप को वहाँ लेकर जाना भी इस इक़दाम की एक कड़ी है, और फिर ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ एक मखसूस ग्रो कर रहा है।